हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ईशा आमले और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके कॉस्मेटिक के खर्चे कम हो जाएंगे, आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी लगने लगेगी, अपने एक्ने और पिंपल्स प्रिवेंट होंगे, एजिंग के साइन जैसे फाइन लाइंस, रिंकल प्रिवेंट होंगे और चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 1। अगर आपको कोई स्किन इश्यूज है जैसे कि एक्ने है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है या डल स्किन है या आप आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो आपने ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब आपने कोल्ड वाटर शॉवर्स लेना चाहिए। तो आप बोलेंगे कोल्ड वाटर शॉवर और स्किन का क्या कनेक्शन है? लेट मी एक्सप्लेन इट कि कोल्ड वाटर शॉवर से या ठंडे पानी से क्या होता है कि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से हमारे स्किन में जो न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं, वो स्किन के सेल्स तक पहुंचते हैं और स्किन को नरिश करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर से नेचुरल ग्लो बाहर आता है। तो सेकेंड टिप है हाइड्रेशन। आपने सुना तो जरूर होगा कि ज्यादा पानी पीने से स्किन अच्छा रहता है। तो आपको पता है कि पानी कम पीने से या डिहाइड्रेशन होने से हमारे स्किन में क्या परिवर्तन होता है? डिहाइड्रेशन से हमारा स्किन एकदम सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है। और जब हम पानी पीते हैं तो हमारे स्किन तक न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं और ऑक्सीजन का सप्लाई एकदम बेस्ट तरीके से होता है। तो हम वाटर इनटेक के लिए सिर्फ पानी पीना ही जरूरी नहीं है, हम डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। फिर वाटर कंटेंट ज्यादा होने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इसके लिए हम ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि नरिशमेंट ज्यादा मिलेगा और अंदर से ग्लो आएगा। थर्ड पॉइंट है स्किन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स। अगर आपकी स्किन को आपको अंदर से ग्लोइंग और हेल्दी बनाना है तो आपको स्किन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। तो अगर आप ऊपर से कितने भी सीरम्स क्रीम्स लगाएं तो वो ऊपर के लेवल तक ही रहते हैं, वो डीपर लेयर तक नहीं पहुंच पाते। उसके लिए हमें क्या करना है कि स्किन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स लेना है ताकि वो एब्जॉर्ब हो, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाए और हमारे सेल्स को अंदर से नरिश करे ताकि जो ग्लो हम चाहते हैं वो अंदर से आना चाहिए। तो इस स्किन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स में हमें विटामिन ई एनरिच्ड, विटामिन सी एनरिच्ड जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, लेमन्स है और एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स जैसे टोमेटोज है, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये सब खाने चाहिए। हमारी फोर्थ टिप है साउंड स्लीप। एक 7 आवर्स की साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है। ये देखा गया है कि अगर आपकी नींद पूरी ठीक से नहीं होती है तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, फिर साइंस ऑफ एजिंग जैसे फाइन लाइंस, रिंकल, पिगमेंटेशन और स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाना, ये भी देखा गया है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि 7 आवर्स की अच्छे से स्लीप लीजिए। शाम होते ही आप आपके बेडरूम का एनवायरनमेंट स्लीप फ्रेंडली कीजिए, मतलब ब्लैकआउट कर्टन्स लगाइए। फिर शाम होने के बाद आप टी कॉफी का इंटेक कम कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और हैप्पी रहिए। तो चलिए देखते हैं टिप नंबर 5। आपकी एक नॉर्मल डेली की स्किन केयर रूटीन करनी चाहिए, जैसे कि उसमें होना चाहिए क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग ये उससे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे पे बहुत ही सीबम या ऑयल सिक्रीशन दिखाई देता है, बहुत ही टॉक्सिन्स रहते हैं। तो सुबह उठने के बाद पहला काम हमें चेहरे को क्लीन करना चाहिए। नॉर्मल वाटर से बस क्लीन करने से भी काफी टॉक्सिन्स और सीबम वॉश आउट हो जाता है। वैसे ही रात को सोते समय चेहरा धोना ना भूलें। दिन भर के धूल, पॉल्यूशन से क्या होता है कि चेहरे पे बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। वो अगर ठीक से ना क्लीन किए जाए तो बहुत सारे ब्लेमिशेस, एक्ने स्टार्ट हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है टोनिंग। टोनिंग में क्या होता है, स्किन का बैलेंस किया जाता है। तो बाहर के पॉल्यूशन और हीट की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, उसका जो मॉइस्चर बैलेंस है वो हो जाता है। तो नेचुरल टोनर्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि कुकुम्बर है, रोज वाटर है, फिर जिंजर है, आप मिंट लीव्स है, इसमें से आप मिंट लीव्स और जिंजर की पेस्ट करके एक आपके चेहरे पे 20 मिनट्स तक लगा के देखिए। इससे बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आता है और स्किन बहुत अच्छी टोन हो जाती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है मॉइस्चराइजेशन।
मॉइस्चराइजेशन उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना कि क्लेंजिंग, क्योंकि हमारी स्किन जब ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, तो उसका जो नेचुरल ग्लो होता है वो खो जाता है। तो मॉइस्चराइजेशन में हम नेचुरल मॉइस्चराइजर्स जैसे कि हनी है, कर्ड है, ये यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर मॉइस्चर बैलेंस होने से हमारी स्किन स्मूथ एंड सपल हो जाती है और अंदर से जो नेचुरल ग्लो होता है वो दिखाई देता है। तो हमारा 6 पॉइंट है कि अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स। आजकल देखा गया है कि लोग बहुत सारे केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स यूज करने लगे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज कॉस्मेटिक यूज करें और उसका भी बहुत जरूरत होने पर ही इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 7 है स्ट्रेस। आपको तो पता होगा कि आप जब स्ट्रेस लेते हो तो नेचुरली एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, आपके बाल भी सफेद हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? दिस इज ऑल अबाउट हॉर्मोन्स। तो स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो नेचुरली हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। उससे क्या होता है कि हमारे स्किन पर सीबम का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि स्ट्रेस ना लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जब हम खुश होते हैं तो एंडोर्फिन नामक हार्मोन सिक्रेट होते हैं कि जो हमारे स्किन को हेल्दी बनाते हैं और ग्लोइंग बनाते हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि पर्सपिरेशन होता है, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो सब इम्प्योरिटीज है वो सब वॉश आउट हो जाती है और जो अंदर से हेल्दी ऑयल रहता है उसका सिक्रेशन होके हमारे चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। तो आज हमने ग्लोइंग स्किन के लिए 8 टिप्स देखे। तो इसे फॉलो जरूर कीजिए और आपको उसका रिजल्ट कैसे आया ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।